नमस्कार साथियों। जैसे अभी हम वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या क्या होता है। पहला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। तो जब दो या दो से अधिक संख्या अभाज्य संख्या का मौसा पूछा जाएगा तो उसका मौसा हमेशा एक होता है। किसी भी दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा एक होता है। तो समझ गए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? एक। 2 नंबर का क्वेश्चन है, रूट 2 एक है। तो जब रूट हो और उसका वर्गमूल अगर नहीं निकलता हो तो संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। रूट में कोई भी संख्या हो, अगर उसका वर्गमूल नहीं निकलता हो, जैसे रूट 3, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। फिर अगला क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? इसके बीच हमेशा अनंत संख्या होती है। जैसे कि किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच होता है, उसमें हमेशा अनंत अपरिमेय संख्या होती है। जैसे कि 1/2 और 1/3 के बीच में कितनी, जिसके बीच में हमेशा अनंत संख्या होती है। इसीलिए कहा गया है कि दो संख्या के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या होती है? तो अनंत। फिर उसी तरह अगला क्वेश्चन है, दो अपरिमेय संख्या के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होती है? इसका भी आंसर देना है अनंत। किसी भी दो अपरिमेय संख्या के बीच हमेशा अनंत अपरिमेय संख्या होती है। जैसे रूट 3 और रूट 5, इसके बीच में पूछेगा तो अनंत अपरिमेय संख्या होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनंत। फिर उसी तरह अगला नंबर का क्वेश्चन है, दो क्रमिक सम संख्या का मौसा क्या होता है? दो क्रमिक सम संख्या का मौसा क्या होता है? जब भी दो क्रमिक सम संख्या का मौसा पूछा जाएगा तो उसका आंसर हमेशा हमेशा क्या होता है? 2 होता है। जैसे कि क्रमिक संख्या मतलब सम संख्या, जैसे 2 और 4, इसका HC क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसी तरह आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे 8, 10, इसका भी HCF क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसीलिए पूछा गया है दो क्रमिक सम संख्या का मौसा क्या होता है? तो 2 होता है। इसी तरह अगला नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, दो अभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है? तो दो अभाज्य संख्या जब पूछा जाएगा, इसका मौसा हमेशा एक होता है। जैसे कि आप जैसे 5 ले लें, 7 ले लें, इसका जब आप HCF निकालेंगे तो इसका HCF निकालेंगे तो इसका HCF 1 आएगा। समझ गए? फिर उसी तरह अगले नंबर का क्वेश्चन जो है, उसमें दिया हुआ है, दो अभाज्य संख्या A और B का मौसा क्या होता है? पूछ रहा है, दो अभाज्य संख्या है, उसका AB है, उसका HCF क्या होगा? इसका HCF AB 1 हो जाता है। किसी भी दो अभाज्य संख्या का HCF एक ही होता है। जैसे पूछा जाएगा x y, इसका HCF पूछा जाएगा तो क्या बताना है? 1 बताना है। ठीक उसी प्रकार अगला नंबर का क्वेश्चन है, दो अभाज्य संख्या A और B का लॉस क्या होता है? तो इस दोनों को गुना कर देना है, A B होता है। ये 2026 का PYQ है, PYQ आया हुआ, जो कि सीधा सेम ऑप्शन के साथ पूछा गया था। इसी तरह कोई भी संख्या पूछा जाएगा, जैसे कि पूछा जाएगा 3, 5 का HCF क्या होता है? तो ये दोनों को गुना कर देना है, तो 5 या 15 हो जाता है। इसी तरह से निकाल देना है। फिर अगला नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, 240 में 2 का अधिकतम घात कितना है? तो आप इसको 1440 है तो इसमें भाग देना है। 1440 में है तो इसमें भाग देना है 1440 में भाग देना है 2 से। तो भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 720। फिर जब भाग देंगे तो हो जाएगा, फिर जब भाग देंगे तो हो जाएगा, फिर जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा, फिर जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा। अब दोस्तों 2 से भाग नहीं लगेगा, तो हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5, तो 2 का अधिकतम घात कितना आया? मेरा 5 आया। इसी तरह किसी भी संख्या को पूछेगा, जो संख्या पूछेगा उसके बारे में आप बता सकते हैं।
फिर उसी तरह से मेरा पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। क्या पूछ रहा है? अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब कि परिमेय होगा, अपरिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा? परिमेय। मेरा √7 जो है कि अपरिमेय है, ये नहीं होगा। √2 भी अपरिमेय, ये भी नहीं होगा। ये √3/√5 है, ये भी नहीं होगा। मेरा √75/√48 होगा। जब इसको आप तोड़ेंगे, जैसे दिया हुआ है √75/48 दिया हुआ है, किन दिया हुआ है, तब तो इसको जब तोड़ेंगे तब सीधा सीधा एक रूट में भी लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं क्या, एक मिनट दोस्तों, मिटाने दीजिए, जगह नहीं बचा है, इसलिए हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हम इसी को हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 75/48। इसको हम जब कटाएंगे 3 से एक कट जाएगा, 25/16 रूट में हो जाएगा, और इसका जब कटेंगे तो 5/4 हो जाएगा। इसीलिए ये जो संख्या दिया हुआ है, ये मेरा √4/5/4 है, ये मेरा परिमेय संख्या है, इसीलिए दिया हुआ है। कौन सा परिमेय नहीं है, मतलब परिमेय है, तो मेरा ये संख्या होगा। इसी तरह अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।